खबर है महंगाई के हवाले से। महंगाई के बाद चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल गई है। शुगर माफिया बेलगाम हो गया। मार्केट में चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर की थी। मुल्ज़ मालिकान चीनी की कीमत के तयन के लिए पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं हुए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी की कीमत का मसला वैसे ही बरकरार है जैसा कि चंद हफ्ते से इसका आगाज़ हुआ था। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें शहर भर में मार्केटों में चीनी 150 रुपये फी किलो तक बेची जा रही है। मंगल को केंद्रीय कमिश्नर पंजाब ने कीमत के तयन के लिए शुगर मिल्स मालिकान को बुलाया था, ताहम उनका कोई नुमाइंदा वहाँ पर पेश नहीं हुआ, वहाँ पर नहीं पहुँचा। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानब से 98 रुपये 82 पैसे कीमत का तयन किया गया है, लेकिन बाज़ अदालती मामलात की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा और इसी वजह से केंद्रीय कमिश्नर पंजाब ने पंजाब की हद तक नई कीमत के तयन के लिए शुगर मिल्स मालिकान को तलब किया था। लेकिन वहाँ पर उनके वकील पहुँचे और उन्होंने बताया कि चूँकि ये केस अदालत में है इसलिए इस पर मज़ीद कोई मुज़ाकरात अदालती फ़ैसले तक होना बेसूद हैं। महंगी चीनी की फ़रोख्त जारी है और इंतज़ामिया भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पा रही, जबकि शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि उनकी पैदावारी लागत ख़ास तौर पर जो गन्ना ख़रीदा गया था उसकी लागत और इसके बाद दीगर जो अवामिल है उनकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है, इसलिए 98 रुपये 82 पैसे पर चीनी की फ़रोख्त मुमकिन नहीं है और जब तक नई कीमत का तयन नहीं होता ओपन मार्केट के मुताबिक ही कीमत मुकर्रर की जाएगी। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये भी बताएं, अशियाए ज़रूरिया के साथ दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। 165 रुपये वाला दही 200 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। दूध भी सरकारी कीमत से 20 से 30 रुपये महंगा फरोख्त हो रहा है। क्या तफसीलात हैं ज़ैन अली बताएंगे। ज़ैन बताइए। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और उसके बाद अब दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। हुकूमत की जानिब से 165 रुपये फ़ी किलो जो दही की कीमत है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो दही है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो बेचा जा रहा है। जबकि अगर दूध की बात की जाए तो दूध की जो सरकारी कीमत है वो 150 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो दूध है वो 170 रुपये तक का जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है वो इस बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान है, नाला है। उन्हीं से मजीद बात करते हैं। दही की जो कीमतें बढ़ी हैं, दूध की जो कीमतें बढ़ी हैं सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बाकी सब्जियां दालें उनकी कीमतें बढ़ी, अब दूध और दही की कीमत में भी, और ऊपर से ना अफसरान मार्केट में मौजूद है, जो कीमत उन्होंने मुकर्रर की है उससे ज्यादा जो है वो बेची जा रही है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। अब तो कुछ भी खाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। दूध दही बच्चों के लेके जाना बहुत परेशानी का बायस बनता है। हर चीज़ हमें बहुत महंगाई में मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही है। मजीद यहाँ पे मेरे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा, दही और दूध की कीमतों में भी अब इजाफा हो गया। भाई क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। हमारे पास कोई इनका हल है, सबकी अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से चलते हैं। गरीब को कोई नहीं देखता, अमीर को सब देखते हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो आवाम जो है वो काफ़ी नाला नज़र आ रही है। उनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो है वो बड़ महंगाई में दिन ब दिन इजाफा करती चली जा रही है। कोई भी कीमत हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ से कीमतें जो मुकर्रर कर देती है, लेकिन उन कीमतों पर इतलाक जो करवाने में उनकी जो नाअहली है वो साफ दिखाई दे रही है। दही की कीमत हुकूमत की जानिब से 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, लेकिन मार्केट में दही जो है वो 200 रुपये तक का बेचा जा रहा है। इसी तरह दूध की अगर कीमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से 150 रुपये फ़ी किलो दूध की कीमत मुकर्रर की है, लेकिन मार्केट में जो दूध है वो 170 180 तक जो है वो बेचा जा रहा है। जी ठीक है ज़ैन अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक, सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सब्जियां निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सब्ज मसाला जात भी आवाम की पहुंच में ना सके। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता हुआ, फ़ी किलो कीमत 575 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक जो हैं वो मार्केट में देखे जा सकते हैं, क्योंकि अशिया खुरोनोश की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 10 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। प्याज 1 रुपये महंगा करके 53 रुपये, टींडे 10 रुपये महंगे करके 120 रुपये, बैगन 10 रुपये महंगे करके 135, खीरा 15 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये, करेले 10 रुपये महंगे करके 100 रुपये, पालक 5 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये, भिंडी 15 रुपये महंगी करके 115 रुपये,
और अरवी 15 रुपये महंगी करके 130 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह ब्रायलर आज जो है 7 रुपये आज जो है वो सस्ता किया गया, क्योंकि ब्रायलर की फ़रोख्त जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो चुकी हुई है। शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है ख़रीदना आज जो है उसे तर्क कर दिया गया और 575 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई। और साफ़ी ब्रायलर मार्केट में 650 रुपये और बोनलेस ब्रायलर जो है मार्केट में जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो 750 रुपये फ़ी किलो तक है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताएगा कि क्या ख़रीदने आए हैं? हर चीज़ तो महंगी है, समझ नहीं आ रही क्या ख़रीदें। यकीन करें 1000 रुपये दिहाड़ी है, समझ नहीं आ रही। चिकन आपके सामने 650 रुपये किलो है। सब्ज़ियाँ देख लें आप, 200 से कम कोई सब्ज़ी भी नहीं है। टमाटर वो महंगे हैं, प्याज वो महंगा है। अब जिसके पास जा रहे हैं वो हर बंदा ही कह रहा है ये पेट्रोल महंगा हो गया, फ़लाना हो गया। यकीन करें जो 800,000 कमाता है ना उसके लिए ज़िंदगी अजाब हो गई है। ये जो हुक्मरान है ना जो हमारे सर पे हैं, इन्होंने हमारा यकीन करें बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हुई हैं और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है और कोई समझ नहीं आ रही कि आज क्या ख़रीदा जाए और क्या हंडिया बनाई जाए, क्योंकि ब्रायलर जो है वो भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं अब वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फल और अंडे जो हैं वो भी एक आम आदमी के लिए ख़रीदना आसान नहीं रहे। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर का अहवाल बताएं तो डॉलर मजीद महंगा हो गया। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 1 रुपया 21 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये पर ट्रेड होने लगा। इसी पर बात करने के लिए जाहिद आबिद ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद, डॉलर मजीद महंगा हो गया? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के तसलसल के तौर पर वहाँ कारोबारी हफ्ते के पहले 3 रोज़ भी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज इस वक्त बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 288 रुपये की हद भी डॉलर इंटरबैंक में अबूर कर गया। 288 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 294 से 295 रुपये के दरमियान ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज से मार्केट में तेजी देखी जा रही है, जिसकी वजह ये सामने आ रही है कि दरामद कुनिंदगान की जानिब से डॉलर की डिमांड इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में डॉलर पर दबाव है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। ठीक है जाहिद आबिद, डॉलर का अहवाल बताने के लिए शुक्रिया आपका। खबर यह भी है कि शहर में 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का टास्क मुकम्मल ना हो सका। सैकड़ों गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने ट्रैफिक मसाइल बढ़ा दिए। पार्किंग और ट्रैफिक की सुस्त रवि से शहरी अजियत का शिकार हो गए, जबकि पार्किंग प्लाजों की लागत 3 अरब से बढ़कर 20 अरब हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। हवाले से आगाह करें, शहर में 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का टास्क मुकम्मल ना हो सका। सैकड़ों गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने ट्रैफिक मसाइल बढ़ा दिए हैं। इमरान अकबर से तफसीलात जानेंगे। इमरान, कहिएगा। मीटिंग्स गुफ्तगू नशिस्तों दरखास्त की नजर हो गई है, जिसमें पार्किंग प्लाजों पर असेंबली सेशन से लेकर अफसरान तक अभी तक दर्जनों मीटिंग हो चुकी है, मगर 5 सालों से अपनी तकमील पर के मुंतजिर पार्किंग प्लाजों का किस्सा परीना की राह इख्तियार कर गया है, जबकि पार्किंग प्लाजों की लागत 5 सालों में 3 अरब रुपए से बढ़कर तखमीना लागत 20 अरब पर जा पहुंची है। अभी तक जो सूरत हाल आई है, जिसमें PC1 तैयार किए गए थे जो कि अभी तक फाइलों की तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसमें दाता दरबार के करीब 3 कनाल 6 मरले पर 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था। इसी तरह ये गुंजाइश जो है वो रखी गई थी 380 कारों और 575 बाइक्स की। यहाँ पर शेरवाना गेट पर अगर बात की जाए तो 20 कनाल आबादी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तमीर करना था, जो कि नया PC1 भी तैयार हुआ, मगर इसके बावजूद जो है मीटिंग्स भी हुई मगर प्लाजा तमीर नहीं हो सका। शेरवाना गेट की वसी और अरीज पार्किंग में 685 कारें 226 बाइक्स खड़ी होनी थी और इसकी गुंजाइश रखी गई थी। इसी तरह हाल रोड पर 2 कनाल 7 मरले की अराजी पर 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने की ताहाल मंजूरी नहीं हो सकी। इस पर हाल रोड की पार्किंग प्लाजा में 170 कारें 2130 मोटरसाइकिलें उनकी गुंजाइश रखी गई। 74 गाड़ियां 805 बाइक्स के लिए 8 कनाल 5 मरला का प्लाजा जो है टाउन हॉल में तमीर होना था। 3 मंजिला ये प्लाजा था जिसके वर्किंग पेपर तैयार हुए जो कि बेसूद दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बरकत मार्केट के साथ 7 कनाल 4 मरला अराजी पर 2 मंजिला प्लाजा तमीर होना था। असर इसका PC1 तैयार किया गया, मगर गुफ्तगू नशिस्तों प्रशासन की हद तक मीटिंग हुई और उसके बाद फाइल
बंद कर दी गई। इसी तरह बरकत मार्केट की पार्किंग प्लाजा में भी यही सूरत हाल हुई और इचरा पार्किंग प्लाजा में 328 गाड़ियों और 702 मोटरसाइकिल की गुंजाइश पर पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था, जो कि 4 कनाल 3 मरला अराजी पर मुश्तमिल था। 2 मंजिला ये पार्किंग प्लाजा था जो कि नहीं बन सका। इसी तरह नीला गुंबद अनारकली फुआरा चौक का असरनो PC1 तैयार किया गया, जो फाइलों की हद तक महदूद हो गया। अकबरी गेट पर 31 कनाल और इत्तेफाक अस्पताल के करीब 11 कनाल पर 3 मंजिला प्लाजा असरनो PC1 तैयार किया गया, जो कि फाइलों की जीनत बन गया है। इसी तरह दहरी मुस्लिम अस्पताल से मुंसलिक 4 कनाल 5 मरला अराजी पर 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा PC1 तैयार किया गया। बेसूद रहा गैलेक्सी फिरोजपुर रोड पर जो है 4 कनाल 8 मरला 4 मंजिला प्लाजा बनाया जाना था, असरनो PC1 तैयार किया गया। कोई पेशरफ ना हो सकी। गैलेक्सी प्लाजा में 280 गाड़ियां 950 मोटरसाइकिल की गुंजाइश रखी गई। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 5 प्लाजे MCL 2 प्लाजे औकाफ की जमीन पर बनाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब महकमा पुलिस को भी फंड्स की कमी का सामना। पंजाब पुलिस के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदने में मुश्किलात। महंगाई के बायस यूनिफॉर्म की कीमतों में 2 गुना इजाफा। 2.5 लाख यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि नए यूनिफॉर्म के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, फंड्स की कमी का सामना है, यूनिफॉर्म का हमेशा से ही मसला रहा है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फंड्स की कमी की वजह से पंजाब पुलिस के लिए नई यूनिफॉर्म खरीदना में शदीद मुश्किलात का जो है पंजाब पुलिस के अफसरान को सामना करना पड़ रहा है। नई यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए पंजाब पुलिस को रवा माली साल में सिर्फ 50 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं और 2.5 लाख यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जारी किए गए फंड इंतहाई नाकाफी हैं। महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ने से यूनिफॉर्म के रेट भी जो है वो 2 गुना उनमें इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 2 साल से पंजाब पुलिस के जो मुतअद्दिद अफसरान और अहलकार जो है वो पुरानी यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर हैं। 2 साल से जो है वो नई यूनिफॉर्म के लिए फंड जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो नई यूनिफॉर्म है उसकी खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी है। अब जो है वो पुलिस हकाम के मुताबिक IG पंजाब हुकूमत से यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए की जो है वो डिमांड करेंगे और 2 अरब के फंड मिलने के बाद यूनिफॉर्म की जो है वो खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। अगर पंजाब हुकूमत 2 अरब के फंड जारी नहीं करती तो जो पंजाब पुलिस के जो मुतअद्दिद अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो पुरानी यूनिफॉर्म इस साल जो है पहनने पर मजबूर होंगे। नई यूनिफॉर्म जो है पंजाब पुलिस को नहीं मिलेगी। इस हवाले से पुलिस हकाम का कहना है कि जब तक जो है वो फंड जारी नहीं किए जाते तब तक जो है वो नई यूनिफॉर्म की खरीदारी का जो अमल है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो 50 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं उस हवाले से पुलिस हकाम का कहना है कि इस 50 करोड़ के फंड से जो है वो 1 लाख यूनिफॉर्म की जो है वो खरीदी नहीं जा सकेगी, क्योंकि रेट जो है वो 2 गुना बढ़ गए हैं। महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा हो गया है और जो वेंडर्स हैं वो फी यूनिफॉर्म जो है 5000 जो है वो रेट दे रहे हैं। पहले जो 2 साल पहले जो यूनिफॉर्म खरीदी गई थी वो पंजाब पुलिस ने 2000 रुपए में खरीदी थी। अब जो है वो 5000 से ज्यादा जो है वो रेट हो गए हैं 1 यूनिफॉर्म के, जिसकी वजह से जो है वो पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है। मुदस्सिर हुसैन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तुलबा के लिए अहम खबर है, मैट्रिक के पर्चों की रीचेकिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उम्मीदवार रीचेकिंग के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पेपर की रीचेकिंग के लिए फीस 1300 रुपए मुकर्रर की गई है। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, आगाह कीजिएगा, रीचेकिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, 31 जुलाई को जो है वो नताइज का ऐलान किया गया था और उसके बाद जो नताइज पर मुतमिन नहीं थे उम्मीदवारों को ये मौका दिया गया है कि वो रीचेकिंग करवा सकते हैं और रीचेकिंग के लिए दरख्वास्तें 15 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं और दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाई जाएंगी और साथ साथ जो फीस है उसको 1300 रुपये मुकर्रर किया गया है। तो तलबा और उम्मीदवार जो है तो वो जो इम्तहानात के नताइज से मुतमिन नहीं है वो लाहौर बोर्ड में तमाम तालीमी बोर्ड जो है वहाँ पर रीचेकिंग के लिए दरख्वास्तें देंगे और ये 15 दिन का प्रोसेस रखा है कि 15 दिन के अंदर ही दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अब शिकायत कर रहे हैं कि जो चेकिंग ठीक नहीं हुई और उनकी मार्किंग जो है उसको बेहतर होना चाहिए था। तो इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए ठीक है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की तलब मजीद बढ़ गई है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग भी जारी है। मजीद जानते हैं फहद अमीन से। फहद, आगाह कीजिएगा, शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और शेड्यूल के बरक्स लोड शेडिंग भी हो रही है? आज बिल्कुल हब्स की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की एलानिया के साथ साथ
गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेस्को की बिजली की तलब भी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और आज की अगर बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तासुल बिजली फराहम करने के लिए 4800 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जाने से आज 4600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है और इस शॉर्टफॉल के बायस शहर में और देही इलाकों में 2-2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम शेड्यूल के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ओवरलोडेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जलने के वाकयात में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके घंटों बिजली से महरूम रह रहे हैं, जिनमें शादरा, रावी रोड, बादामी बाग, दातानगर, शालीमार, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर तकनीकी खराबियों की जो है वो भरमार है और इन तकनीकी खराबियों के बायस जो है वो मुतअद्दिद इलाके में घंटों बिजली बंद रह रही है। लेस्को को स्टाफ की भी शदीद कमी का सामना और अगर कहीं जो है वो तकनीकी खराबी कोई आती है तो उसको दूर करने में भी जो है वो घंटों दरकार होते हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले सरकारी स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रिकॉर्ड जमा कराने के अहकाम दे दिए। 74% से कम नताइज देने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक के नताइज तो आगे और अब सरकारी इदारों में जो है वो एहतसाब का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है कि जिन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की जानिब से खराब नताइज दिए गए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और इस हवाले से जो है अहम पेशरफ ये हुई है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब किया गया है और ये कहा गया है कि जो बोर्ड से कामयाबी का तनासुब है उससे नीचे खराब वाले स्कूल सरबराहान और असातिज़ा का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया जाए। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब जो है वो 74% था, तो जो 74% से कम जिन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के नताइज हैं उनसे ये रिकॉर्ड मंगवाया गया है और इसका हतमी फैसला कार्रवाई का वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन करेंगे, लेकिन पहले मरहले में रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। तो 36 एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को कहा गया है कि फौरी तौर पर रिकॉर्ड अरसाल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। अहम खबर है, सीटीओ लाहौर ने नए लाइसेंसिंग सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी है। गार्डन टाउन बरकत मार्केट के करीब आलमी मयार के मुताबिक नया लाइसेंसिंग सेंटर बनाया जाएगा। सीटीओ का नए लाइसेंसिंग सेंटर की साइट का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने नए लाइसेंसिंग सेंटर गार्डन टाउन में नए लाइसेंसिंग सेंटर बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने नए लाइसेंसिंग सेंटर की साइट का दौरा भी किया है और मुस्तनसर फिरोज की जानिब से साइट पर जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया है। इस हवाले से सीटीओ लाहौर ने कॉन्ट्रैक्टर को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। इस मौके पर सीटीओ लाहौर का कहना था कि नए लाइसेंसिंग सेंटर को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। पुलिस सर्विसेज की बाइज़ तरीके से फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जो है वो जारी है। शहर भर में पुलिस सर्विसेज की फराहमी का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज का मजीद कहना है कि शहर के तमाम खिदमत मराकज़ रात 12 से जबकि 4 खिदमत मरकज़ 24 घंटे कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। असातिज़ा ने तबादलों का अंबार लगा दिया। 5 दिन में 10,000 दरख्वास्तें जमा हो गई। मर्द असातिज़ा ने 6,300, ख़वातीन असातिज़ा ने 4,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। तबादलों की दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। खबर यह है, असातिज़ा ने तबादलों का अंबार लगा दिया है। 5 दिन में 10,000 दरख्वास्तें जमा हो गई। मर्द असातिज़ा ने 6,300, ख़वातीन असातिज़ा ने 4,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। तबादलों की दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, असातिज़ा ने तबादलों का अंबार लगा दिया। 5 दिन में 10,000 दरख्वास्तें जमा हो गई। मर्द असातिज़ा ने 6,300 और ख़वातीन असातिज़ा ने 4,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा कराईं। तबादलों की दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, असातिज़ा ने तबादलों का अंबार लगा दिया। 5 दिन में 10,000 दरख्वास्तें जमा हो गईं। मर्द असातिज़ा ने 6,300 और ख़वातीन असातिज़ा ने 4,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा कराईं। आपको बताएं, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी। लाखों के सामान की चोरी की निशानदही पर
सिक्योरिटी अफसर को तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने लाखों रुपए की चोरी में पॉइंट कमांडर को जिम्मेदार करार दे दिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हेड ऑफिस ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। राहिल अली से अपडेट जानेंगे। राहिल, कहिएगा। तो वक्फ इमलाक बोर्ड में ये जो है रूटीन बनती जा रही है कि जो शख्स चोरी या करप्शन की निशानदेही करते हैं उसे जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरह का एक वाकया विक्टिव टच ऑफ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो कॉम्प्लेक्स था उसमें 2 लाख से ज्यादा सामान की जो है वो चोरी का ये वाकया सामने आया था, जिस पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर था एहसन खान, उसने जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार की और पॉइंट कमांडर को जो है वो जिम्मेदार करार दिया था। हम 2 माह गुजरने के बावजूद ये इंक्वायरी की तहकीकात तो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर एहसन खान को जो है वो तब्दील करके जोनल ऑफिस जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि लाखों रुपया सामान जो है ये कॉम्प्लेक्स से चोरी किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पहुंचाया गया था। हम इस केस की जो है वो इंक्वायरी अभी तक जो है वो शुरू नहीं की गई। इस पर जो हमारी ऑफिसर जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं इफ्तिखार, तो उनसे जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि मैं मसरूफियत की वजह से जो है वो अभी इंक्वायरी नहीं कर सका, जल्द ही इंक्वायरी मुकम्मल करूंगा, लेकिन इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है राहिल अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली सीनियर नर्सों के लिए खुशखबरी है। नर्सों की बैरून मुल्क मुलाजमत की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त पर 4 रोज में फैसला कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो सीनियर नर्सेज हैं जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि नर्सों की बैरून मुल्क मुलाजमत की राह में जो रुकावटें हैं ये दूर करने के हवाले से आज महकमा से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर मौजूद थे। डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से कहा जा रहा है कि नर्सों की बैरून मुल्क मुलाजमत से वापसी के बाद मुकामी मरीज और अस्पताल इनके तजर्बे से फायदा उठा सकेंगे और बैरून मुल्क मुलाजमत के दौरान नर्सों का कीमती जो ज़र मुआवजा है ये पाकिस्तान भिजवाना कौमी खिदमत होगा और ग्रेड 16 से 19 तक रेगुलर मुलाजिम नर्सों को बैरून मुल्क मुलाजमत की खातिर छुट्टी देने के लिए सहूलतें देने का फैसला किया गया है और नर्सों की बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त पर फैसला 4 दिन के अंदर जो है कर दिया जाएगा और बैरून मुल्क मुलाजमत की ख्वाहिशमंद नर्सों को छुट्टी के। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कराए थे। DGLDA की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एडिशनल DG हाउसिंग की हाउसिंग विंग से मुतालिका उमूर पर ब्रीफिंग। डायरेक्टर फाइनेंस ने तमाम शोबाजात के अहदाफ और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तमाम शोबाजात को अहदाफ के हुसूल के लिए टाइम लाइन तयन करने की हिदायत। तफसीलात क्या है ज़ैनुल आबिदीन से जानेंगे। ज़ैन, कहिएगा। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA से मुतलका अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल DG हाउसिंग ने हाउसिंग विंग से मुतलका जो अमूर हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी, जबकि डायरेक्टर फाइनेंस ने रवां वाले साल में तमाम शोबाजात के अहदाफ और कारकर्दगी के हवाले से DGLDA को आगाह किया। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA और चीफ इंजीनियर टीपा ने शहर में जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों की पेशरफ से मुतल्लिक बताया। कमिश्नर लाहौर की जानिब से तमाम शोबाजात को अहदाफ के हसूल के लिए टाइम लाइन तयन करने की हदायत जारी की। इस मौका पर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि टारगेट के हसूल में बिला वजह तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेवलपमेंट के मंसूबों से मुतलका अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी कमिश्नर और DGLDA को जमा करवाएंगे। इजलास में एडिशनल DG हाउसिंग के अलावा चीफ इंजीनियर MD वासा, चीफ टाउन प्लानर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है। जामिया पंजाब के 6000 से ज़ायद मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन भी जारी ना हो सकी। अमूमी तौर पर मुलाजमीन को हर माह की 30 या 31 तारीख को तनख्वाहें मिल जाती हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो माली बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और मुलाजमीन को तनख्वाहें जो हैं वो भी अब ताखीर से मिल रही हैं और गुज़िश्ता माह की तनख्वाह जो है वो ताहाल नहीं मिली। अमूमी तौर पर जो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन हैं उनको 30 या 31 महीने की जो तारीख को है तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन आज 2 अगस्त हो चुकी है और गुज़िश्ता माह की तनख्वाह के लिए साथ अभी भी जो है वो ट्रेजरार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फंड की ट्रांसफर। बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह है, ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। शदीद गर्मी में मुसाफिर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। बात करेंगे फाहद अमीन से। फाहद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार है और शदीद गर्मी में मुसाफिर
रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर है। आज कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट और कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट की तारीख से आ रही है। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट, लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट लेट है। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 20, जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 35 और तेज जाम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट है। इसी तरह शुक्रिया फहद अमीन इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है। फरीदकोट हाउस की तमीर नौ के लिए PC1 का तफसीली जायजा लिया गया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड कमेटी रूम से अहम इजलास हुआ है। इजलास में फरीदकोट हाउस की तमीर नौ के लिए PC1 का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब IDAP और P&D के अफसरान ने शिरकत की है। SMDR ने PC1 का बगौर जायजा लेकर तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हदायत जारी कर दी है। नबील जावेद के मुतल्लिका अफसरान को भी PC1 मुकम्मल करने से पहले फरीदकोट हाउस में विजिट करने की हदायत की है। इस वाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद का कहना है कि गाड़ियों के लिए पार्किंग और शहरी के लिए इंतजार गाह की तमीर को यकीनी बनाया जाए। साइलिन के लिए सरकारी दफा से सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंतजार गाह में बैठने का मुनासिब इंतजाम और पीने के बहुत शुक्रिया आपका।